नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR के अंतर्गत साइंटिस्ट और टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 10 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के दौरान पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट वाला पेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको दिया गया है। लास्ट डेट यहाँ। तो दोस्तों, इस पदों के रिगार्डिंग दो एम्प्लॉयमेंट नोटिस 8 से 14 मार्च के एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये दिया गया है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ एडवर्टाइजमेंट 1/2025 का आवेदन संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है और प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा पर डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है 1/2025, ये यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके अंतर्गत कृषि शिक्षा अनुसंधान अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह क और ख के पदों पर नियुक्ति के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑफलाइन मोड में दिए गए फॉर्मेट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एजुकेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 14 में वेतनमान 37,400 से 67,000 रुपये। एक एक पद है। इनके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको ये बता दें, ये तीनों जो पद हैं एडॉक बेसिस पर हैं या फिर डेपुटेशन बेसिस पर भरे जाने हैं। ऐसे ऑफिसर्स जो कि रेगुलर बेस पर वर्किंग कर रहे हैं सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या ऑटोनोमस बॉडीज या PSU में, उनके लिए आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड और PhD। कम से कम 15 साल का रिसर्च, टीचिंग या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर या फिर 3 साल का पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट लेवल रिलेटेड डिपार्टमेंट में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर में एक एक पद है। ये पद भी डेपुटेशन पर भरे जाने हैं। वेतनमान लेवल 12 में वेतनमान 56,600 से 39,100 रुपये होगा। इन पर भी ऐसे सभी रेगुलर ऑफिसर्स जो कि वर्क कर रहे हैं सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस यूनियन टेरिटरी के या PSU में, आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ब्रांच एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड में। साथ ही आवेदक PhD होल्डर होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास रिसर्च, टीचिंग या एक्सटेंशन एक्सपीरियंस का होना चाहिए। इक्विवेलेंट पोस्ट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिफिक ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड पर आवेदक ने काम किया होना चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत लेवल 10 में वेतनमान होगा 15,600 से 39,100। एक पद है। OBC वर्ग के लिए रिजर्व है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स के साथ में आवेदक ने मास्टर डिग्री एग्रो फॉरेस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में प्राप्त की हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक की जो मास्टर डिग्री है उसमें नेट आवेदक ने आवश्यक रूप से पास किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए नेट की जो एसेंशियलिटी है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी जिन्होंने PhD की हुई है। इन पदों पर डिजायरेबल कंडीशंस जो रखी गई है क्वालिफिकेशन की, PhD डिग्री इन कंसर्न्ड और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन विद नेट। साइंटिफिक ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लेवल 10 में वेतनमान 15,600 से 39,100। एक पद है। SC वर्ग के कैटेगरी के लिए रिजर्व है। आवश्यक क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स के साथ में आवेदक ने मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ
डिजायरेबल कंडीशन में PhD डिग्री होनी चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में विद नेट। साइंटिफिक ऑफिसर प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी में लेवल 10 में वेतनमान 15,600 से 39,100 एक पद है। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स के साथ में आवेदक ने मास्टर डिग्री जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में की हो। साथ ही जो अन्य कंडीशन है जैसे नेट, या तो आवेदक ने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो संबंधित स्पेशलाइजेशन में, या फिर PhD की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। साइंटिफिक ऑफिसर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन होस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ वेतनमान लेवल 10 में 15,600 से 39,100 एक पद है OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। आवेदक ने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जिसमें स्पेशलाइजेशन हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस 55% अंक के साथ में। साथ ही आवेदक ने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए संबंधित एजुकेशन में, या फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आवेदक ने PhD की डिग्री हासिल की हो, साथ ही नेट आवेदक ने क्वालिफाई किया हो। टेक्निकल सेक्रेटरी टू डायरेक्टर जनरल, किसी भी ब्रांच में एग्रीकल्चर साइंस में आवेदक ने लेवल 10 में वेतनमान 15,600 से 39,100 एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री की हो आवेदक ने कि एग्रीकल्चर की किसी भी ब्रांच में या एग्रीकल्चर साइंस में। डिजायरेबल रखी गई है आवेदक ने नेट क्वालिफाई किया हो या PhD की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए संबंधित स्पेशलाइजेशन फील्ड में। एज लिमिट यहाँ जो रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा DDGS के लिए 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ADGS के लिए 40 साल तक, और साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल सेक्रेटरी टू DG के लिए जो यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल सेक्रेटरी टू डायरेक्टर जनरल एज लिमिट 18 से 40 साल होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 तक। अधिकतम आयु सीमा में SC ST OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन और PWD को 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 साल का रिलैक्सेशन रेगुलर एम्प्लॉय जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP के एम्प्लॉय हैं उनको दिया जाएगा। यहाँ DDGS और ADGS पे डेपुटेशन पर पदों को भरा जाना है, जबकि साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर टू डायरेक्टर जनरल के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर इन पदों को भरा जाएगा। ऐसे कैंडिडेटों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी जिनके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा का एक्सपीरियंस है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का P प्रमाण पत्र जिनके पास है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित दी गई हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन नहीं करने हैं, केवल ऑफलाइन मोड में इन एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए फॉर्मेट पर भरना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर 30 दिन के अंदर यानी 8 अप्रैल 2025 तक शाम 5 बजे तक इन एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है टू द सेक्रेटरी UPCAR लखनऊ के दिए हुए एड्रेस पर। साथ ही एप्लीकेशन फीस यहाँ जो पेमेंट करनी है 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट फॉर DDG और ADG पदों के लिए, जबकि 1000 रुपये का साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल सेक्रेटरी टू DG जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 500 रुपये OBC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देना है। ये जो फीस है इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ के नाम पर बनेगी और पेएबल होगी लखनऊ पर। SC ST दिव्यांगजनों के लिए जो एप्लीकेंट है उनके लिए सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए रिजर्वेशन केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही दिया जाएगा। ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जो कि बिना फीस के भेजे जाएंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। स्पेशल फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का दिया गया है, केवल उस पर ही अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अन्य जो डिटेल मांगी जा रही है उससे भर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर एक एनवेलप में उसको भेज देना है टू द सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नियर राजकीय उद्यान कैरियप्पा मार्ग आलमबाग लखनऊ 226005 पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो कि
8 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे तक हर हाल में पहुंच जाने चाहिए। तो यहाँ इन पदों से संबंधित जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जो कि कहीं पर वर्किंग है उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। इस फॉर्मेट में आप संबंधित एम्प्लॉयर से उसको भरवा कर सबमिट करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ आपको लेटेस्ट जो फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, चिपकाना है। एप्लीकेंट का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट, आइटम नंबर, डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल, इशूइंग बैंक, अमाउंट जितने का आपने फीस पेमेंट की है, सिग्नेचर कैंडिडेट के। तो यहाँ ये सब ये ऑफिस के यूज के लिए है। और उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, अपना फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड चिपका देना है और ये डिटेल यहाँ आपको भर देनी है। कैपिटल में यहाँ आपका कैंडिडेट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल टिक कर देना है। एज 8 अप्रैल 2025 के आधार पर यहाँ आपकी आयु सीमा कितनी है वो यहाँ पर भर देनी है। फादर्स हस्बैंड नेम दे देना है। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपनी जानकारी दे देनी है, किस डेजिग्नेशन पर काम किया, कितना पे स्केल था, किस तरह का कार्य करते थे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से कब तक और समय, कितना समय तक आपने कार्य किया, ईयर और मंथ में। पोस्टल एड्रेस यहाँ कैंडिडेट को अपना दे देना है। फैक्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये पूरा दे देना है। परमानेंट एड्रेस की डिटेल दे देनी है। कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस नो में यहाँ आंसर कर देना है। और ये सारी जो जानकारी है स्टेप वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर 10th से लेकर और हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी दे देनी है। नेट क्वालिफाइड है, यस नो में आपको आंसर कर देना है। किस तरह का ASRB, UGC या CSIR कौन सा नेट क्लियर किया है उसको टिक कर देना है। इसके साथ ही एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है उसको दे देना है। और तो इस तरह से डिटेल में आप संबंधित एप्लीकेशन फॉर्मेट में दिए गए फॉर्म को भर देना है और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर 8 अप्रैल 2025 शाम 6 बजे से पहले उत्तर प्रदेश कृषि अनुदान परिषद के बताए गए पते पर भेज देना है। तो इस तरह से दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।